पहले एक तस्वीर दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। 2 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विदेश दौरा है। अमेरिका जा रहे हैं। उन्होंने जाने से पहले ट्वीट किया और ट्वीट करके ये तस्वीरें सीधी इस वक्त आप देख रहे हैं एयरपोर्ट की। कोरोना काल के बाद ये कहा जा सकता है कि तकरीबन एक लंबे अरसे बाद 2 साल का वक्त बीत गया, उसके बाद वो किसी विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से उनकी पहली बार मुलाकात होनी है। उन्होंने ट्वीट भी किया है कि उनके बुलावे पर मैं जा रहा हूं। 25 तारीख बताया जा रहा है जब उनकी मुलाकात होगी। तो ये तस्वीरें सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका यात्रा पे हैं, वहां पर वो यूएनजीए में भी बोलेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके बताया है कि वो जा रहे हैं जो बाइडेन के बुलावे पर। जो बाइडेन से उनकी मुलाकात कैसी रहेगी इस पर भी सबकी निगाहें रहने वाली है। आज देर रात वो पहुंच जाएंगे। वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होनी है। 24 सितंबर का वक्त है जब वो राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे और 25 तारीख को वो यूएनजीए के अंदर संबोधन भी देंगे। पूरे देश की निगाहें तो है ही इस दौरे पर। देश के अलावा जो एशिया के आसपास के हमारे दूसरे देश हैं उनकी भी निगाहें। और दीपक सर हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक सर, एक लंबा अंतराल रहा है जिसके बाद प्रधानमंत्री जा रहे हैं, लेकिन उनकी मुलाकात जो बाइडेन से होना है, कई महत्वपूर्ण मसले हैं और खासकर अफगानिस्तान में जो पूरा एक नया रिजीम आ गया है, एक नई परिस्थितियां बन गई है, उस लिहाज से मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण है? नावेद, आपने बिल्कुल सही कहा। अफगानिस्तान की नई परिस्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्री का दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशंस के सामने क्या कहते हैं? जो बाइडेन की जीतने के बाद उनकी पहली बायलैटरल मुलाकात है और वो जो बाइडेन के बुलावे पे जा रहे हैं। यानी बाइडेन ने भी जीतने के बाद भारत को इतना महत्वपूर्ण समझा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले बुलावों में से एक भेजा है। इसी दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी पहुंचेंगे जहां पर इनकी मुलाकात होनी है। और अफगानिस्तान के मद्देनजर ही जो क्वाड देश बनाए गए हैं उनकी मुलाकात भी यहां पर होनी है 24 तारीख को, जो बेहद महत्वपूर्ण होगी। तमाम हेड ऑफ द स्टेट्स होंगे। ऑस्ट्रेलिया होगा, जापान होगा, भारत होगा, उसके अंदर अमेरिका होगा। तो ये तमाम देश ऐसे होंगे जो क्वाड की मीटिंग करेंगे और अफगानिस्तान के संदर्भ में क्वाड की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कमला हैरिस से भी मिलेंगे। पहले भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति बनी है वो। साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा जो फोकस इस दौरे के दौरान होगा वो भारत और अमेरिका के बायलैटरल संबंध कैसे बने विज़ अफगानिस्तान को देखते हुए, क्योंकि अफगानिस्तान को भी पता है कि वो पाकिस्तान पर फुल ट्रस्ट नहीं कर सकता है। ऐसे में भारत उसके लिए एक पॉजिटिव उम्मीद की किरण होगा। तो अफगानिस्तान में आने वाला समय कैसा होगा, अफगानिस्तान को मान्यता, तालिबान को मान्यता दी जाए या नहीं दी जाए, ये क्वाड में भी डिस्कस होगा, ये यूएन में भी डिस्कस होगा और ये जो बायलैटरल मीटिंग्स होने वाली है जो बाइडेन के साथ, उसमें भी डिस्कस होगा। इसके आतंकवाद और पर्यावरण, ये तो 2 मुद्दे हैं मिलेंगे। और इंग्लैंड के पीएम से भी मिल सकते हैं। जी, आतंकवाद और वैश्विक कई मुद्दे, उन पर तो चर्चा होगी, लेकिन मैं ये भी देखना चाहूंगा कि उनकी केमिस्ट्री कैसी रहती जो बाइडेन से, क्योंकि ट्रंप से उनकी केमिस्ट्री बहुत ही अलग रही है। देखिए, जब बराक ओबामा के साथ उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है तो जो बाइडेन के साथ भी रही ही होगी, क्योंकि जो बाइडेन उनके डिप्टी हुआ करते थे। यानी जब एडमिनिस्ट्रेशन बात करता है तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एक साथ बात करता है। तो प्रधानमंत्री और जो बाइडेन अपरिचित हैं ये कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा। नवेद, आपने बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा है, बड़ा दिलचस्प एंगल है कि जब उन्होंने कह दिया आपकी बार ट्रंप सरकार, तथाकथित रूप से, हालांकि प्रधानमंत्री ने ये कहा नहीं था, प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि ऐसा नारा लगाया जा रहा है अमेरिका के अंदर। उन्होंने अपने मुंह में डालकर ये बात नहीं कही थी। ह्यूस्टन की उस रैली के अंदर जहां पर मैं भी मौजूद था, वहां उन्होंने अपने मुंह से ये बात नहीं की थी। उन्होंने कहा था ऐसा नारा लगाया जा रहा है। तब बड़ी अटकलें लगाई जा रही थी कि अगर जो बाइडेन जीत जाएंगे तो हमारे ट्रंप से इतने अच्छे संबंध है, इसका संबंध भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप पे भी पड़ेगा क्योंकि हम ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं और बाइडेन का विरोध कर रहे हैं। देखिए, डिप्लोमेसी जो है वो जीरो सम गेम नहीं होता। यहाँ पर 1 और 1 दो नहीं होते, 1 और 1 11 भी हो जाते हैं। इसीलिए मुझे लगता है जो बाइडेन जब मिलेंगे तो वो भारत की दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की शक्ति समझते हैं, भारत के कंज्यूमर का पावर समझते हैं, भारत का सामरिक महत्व भी समझते हैं। इसीलिए मुझे लगता है
नरेंद्र मोदी को उतना ही सम्मान मिलेगा जितना उनको बराक ओबामा के टाइम मिला था, जितना उनको डोनाल्ड ट्रंप के टाइम मिलेगा। जो बाइडेन भी उतना ही सम्मान देंगे। और मोदी कहते हैं ना, ये मेरा सम्मान नहीं है, देश के 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का सम्मान है। तो समझिए, जो बाइडेन ये सम्मान देश के 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को देंगे। जी दीपक जी, तो ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए रवाना हो गए अमेरिका के लिए।